परम पद कहत कौन सोलो, को तहाँ ते गयो नायो, ऐसो सुख संजो। आज ये बड़ी सुंदर बात श्री व्यास जी कह रहे हैं। कह रहे हैं हमने शास्त्रों में, पुराणों में बहुत पढ़ा कि कोई परम पद है। परम पद अर्थात जिससे आगे, जिससे बड़ा, जिससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मैंने जिसको प्राप्त करके फिर भटकना नहीं होता, फिर भूलना नहीं है, फिर द्वंद्व नहीं है। कह रहे पर वो परम पद कहां है, कैसा है? क्योंकि जिसने वो पाया वो तो लौट कर बताने नहीं आया। कह रहे परम पद कहत कौन सो लोग, किसको कहते हैं परम पद? ये संसार, ये शास्त्र पुराण जिसकी इतनी महिमा गा रहे हैं, वो परम पद क्या है? और आपको प्रथम दिन भी मैंने कहा था जब हमने चर्चा आरंभ की कि जब श्री हरिराम व्यास जी कुछ कहते हैं, समझ लो सब वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं। सकल शास्त्र निष्णात महापुरुष हैं। मैंने जितने ग्रंथ हैं, जितनी पोथी है, सब पन्ने पलटकर इन्होंने देख लिया है और बहुत विचार करके परम विवेकी हैं, सार की बात कहते हैं। तो कहते हैं निरंतर चिंतन करने के पश्चात गुरु कृपा से हमको ज्ञान हुआ कि वो परम पद क्या है, कैसा है। मेरे मते साधु है सोई, जहां भक्ति रस भोग। कह रहे मेरे मते साधु है सोई, जहां भक्ति रस भोग। माने वो कह रहे हैं कि जो संत हो गया है उसने परम पद पा लिया है। जो भक्ति रस का निरंतर भोग कर रहा है, जिसके हिस्से प्रभु ने अपना भक्ति रस दे दिया है, बस उसी ने परम पद पा लिया है। जो उसके नाम का जप कर रहा है, उसके रूप का दर्शन कर करके न्योछावर हो रहा है, उसकी लीला रस अमृत का पान कर रहा है और करा रहा है, फिर बस उसी ने परम पद को पाया है। यही परम पद है, यही परम पद है। जैसे जैसे ज्ञानी महापुरुष जीवन रहते हुए मुक्ति की बात करते हैं, जीवन मुक्ति की बात करते हैं, ऐसे ही व्यास जी कह रहे हैं ऐसे जीते जी परम पद पाया जाता है। और परम पद प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य का देह मिला भी है। कल भी मैंने आपको कहा था ना, इससे श्रेष्ठ तो भगवान के खजाने में और कुछ नहीं है। अब फिर बाकी जो है वो इससे कम ही है। तभी तुलसी बाबा कहते हैं बड़े भाग मानुख तन पावा। और ये कैसा है? सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निधान। माने देवताओं को भी दुर्लभ है, इससे श्रेष्ठ भगवान के पास और कुछ नहीं है, दुर्लभ। तो परम पद प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। जब आहत हुए ना नन्हे से बालक ध्रुव, एक बार आप भावना करिए उस घटना की। 5 वर्ष का बालक है और विमाता ने हाथ पकड़कर, बांह खींचकर पिता की गोदी से उतार फेंका है कि तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है।
अब ध्रुव जी कौन है? क्षत्रिय हैं। और जैसे ब्राह्मण में अपना कुछ गुण होता है, वैश्य में अपना कुछ होता है, ऐसे क्षत्रिय में अपना एक गुण होता है कि वो अपना अपमान नहीं सह सकता। जो क्षत्रिय तेज होता है वो अपना अपमान नहीं सह सकता। भगवान परशुराम जब धनुष भंग के समय आए, बड़े क्रोध में आए थे, और क्रोध में भरे वो जाने क्या क्या कहने लगे। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? बोले वैसे तो हम ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, ब्राह्मण हमारे लिए अवध्य है, पूज्य है, पर अगर कोई ब्राह्मण हमारे क्षात्र तेज को ललकारेगा तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर हम सब भूल जाते हैं। तो क्षत्रिय का एक गुण है, माने वो उसके रक्त में है। क्षत्रिय जो है वो अपना अपमान नहीं सह सकता। क्षत्रिय तेज है। उधर से बहुत बड़ी पीड़ा, माता द्वारा किया गया अपमान, वो सब ध्रुव जी सह नहीं पाए, रोते रोते मां के पास आए। पर धन्य है ध्रुव जी की मां। आप देखो उस समय उस बालक की हृदय भूमि में हिंसा का बीज भी बोया जा सकता था। ध्रुव जी का सारा जीवन उसी अपमान की अग्नि में जलता रहता अगर माता संस्कारी ना होती तो। सारा जीवन नर्क हो जाता अगर वो उस घटना में, उस समय अगर ध्रुव जी की माता कोई गलत मार्ग दिखा देती कि जा शक्ति संपन्न हो और फिर बदला लेना अपनी माता से। ये भी तो जीवन का लक्ष्य हो सकता था। पर माता संकेत करती, बोले बेटा तुझे पद ही चाहिए ना, और तेरे जीवन में देख ऐसा क्षण आ गया है तो प्रभु की कोई ना कोई इच्छा होगी, कोई ना कोई कारण होगा। जा अब तू प्रयास कर और परम पद को प्राप्त कर। जा नारायण का भजन कर, वही परम पद है जहां से फिर माया और काल भी जीव को हटा नहीं सकते, जहां से कभी फिर जीव च्युत नहीं होता, गिरता नहीं अपने स्थान से। जा तो वो पद प्राप्त कर। तो व्यास जी कह रहे हैं कि भाई ये परम पद क्या है? कह रहे बस प्रभु का हो जाना यही परम पद है, और ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये इसी परम पद को ही प्राप्त करने के लिए मिला है। मेरे मते साधु है सोई जहां भक्ति रस हो। और मैं समझता हूं कि जैसे ठोकर खाए हुए बालक ध्रुव को संस्कारी माता मिल गई, ऐसे हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम भी ठोकर तो खाए हैं, लेकिन हमको ऐसे संतों की वाणी मिल गई। संत की वाणी भी जीव का जननी की भांति पोषण करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बालक या बालिका की तो कोई माता पिता हो सकता है, होता ही है, पर जीव की माता, मैं बालक बालिका नहीं कह रहा, कि जीव की माता तो संत है, जीव की माता तो उसका गुरु है। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। और जैसे माता पिता के बिना बालक अनाथ है, ऐसे गुरु के बिना जीव अनाथ है। महाराज तो वाणी में कहते हैं धिग धिग जीवना, जिसके जीवन में गुरु नहीं है फिर उसके जीने को धिक्कार है। और जैसे अनाथ बालक कोई हो तो उसको भाई कोई संस्कार देने वाला नहीं है, कोई सद्मार्ग बताने वाला नहीं है, उसके जीवन की पता नहीं क्या क्या गति होगी, कौन सी दिशा में चला जाएगा। ऐसे ही फिर गुरु के बिना जीव अनाथ है। सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई हाथ पकड़ने वाला हो आपका। जब आपके जीवन की गाड़ी गलत रास्ते जा रही हो ना, जाती है भाई, ये तो यही तो भगवान की माया है। चलते चलते सही रास्ते पे चलते चलते कोई पुराना प्रारब्ध आकर खड़ा हो जाता है, कोई पुराना संस्कार जग जाता है, आसपास में होने वाली घटना से कोई धक्का लगता है और जीवन की गाड़ी सही रास्ते जाते जाते गलत पर चली जाती है। कौन बचाता है उस समय? उस समय गुरु ही तो रक्षा करता है। गुरुस्त्राता 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 न संशय, शास्त्र कहता है। फिर इसमें कोई संशय नहीं है, जीव की रक्षा करने वाला गुरु है। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवा।
और गुरु मिल जाए तो फिर निर्भर हो जाओ। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचान। तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब श्री सहजोबाई जी के ये शब्द मिले ना, ये पद मैंने सबसे पहले सुना था श्री राम शरणम में 20-22 साल पहले। नित्य प्रति जब कोई ना कोई भक्त भजन गाता था तो एक दिन एक माता ने ये पद गाया, हम बालक तुम माए हमारी। इतना भाव में भरकर उन्होंने गाया कि वो शब्द बिल्कुल हृदय में उतर गए। वहां सहजोबाई कहती हैं, मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचान। और संत का तो एक शब्द भी पूरे जीवन को आलोकित कर देता है, प्रकाशित कर देता है, सुवासित कर देता है। तो मुझे भी ऐसा लगा, मैंने कहा भाई अपने हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे? इतनी बुद्धि हमारे पास में है नहीं। ये समर्पण के शब्द हैं। मैं अनजान कछु नहीं जानू और भली बुरी को नहीं पहचानू। बस जैसे भी हैं, बस अब आपके पीछे पीछे चलेंगे। और सच मानना, जिस दिन ये भाव हृदय में आया, जैसे व्यास जी कह रहे ना, मिट गई चिंता सबरे मन की और छूट गए वो भ्रम सगरो। गुरु चरणों में बैठ कर कह दे मन की बात। संत कहते हैं, पूर्ण कर दे कामना, यही संत की जात। जैसे मैं भी आपको कह रहा था ना कि ब्राह्मण का अपना एक गुण होता है, क्षत्रिय का अपना होता है, ऐसे संत का भी अपना एक गुण है। वो कह रहे पूर्ण कर दे कामना। पूर्ण कर दे कामना माने मन की इच्छा पूरी नहीं करेगा, कामना को सदा सदा के लिए पूर्ण कर देगा, माने पूर्ण काम कर देता है संत। यही संत की जात। कल परसों शायद किसी ने पूछा, तो मैंने कहा प्रसंग आएगा तो मैं उत्तर दूंगा। जिसने भी पूछा बड़ी युक्ति से पूछा, बस लिखा हुआ था संत अर्थात, आगे प्रश्न चिन्ह लगा था। संत अर्थात क्या? ऐसे तो अच्छी बात है, ये भी बड़ी विचार करने की बात है। और आज के दृश्य को देखते हुए तो इसका विचार करना चाहिए। आज तो क्या है ना, किसी को भी संत कह दिया जाता है, किसी को भी संत कह दिया जाता है। पर संत का कुछ गुण है, कुछ लक्षण है कि जो कामना को निवृत्त करा दे। जो हरि जपावे साधु सोई, जो हरि जपावे साधु सोई, जो विषय छुड़ावे साधु सोई, जो साधु सिवावे। जो किसी भी प्रकार से कहीं पे भी हो, आप किसी भी रास्ते आप जाते हो, वो ये नहीं देखेगा आप पात्र हो नहीं हो, आप सही रास्ते पर हो या नहीं हो। किसी भी रास्ते पर आप जाते हो, वो अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, अपनी युक्ति से, अपनी कृपा से, अपने स्वभाव से आपका हाथ पकड़कर, आपकी बाह पकड़कर आपको कैसे भी बस प्रभु के निकट ले जाए, कैसे भी, जैसे बने वैसे। और यही संत की बड़ाई है जो प्रभु ने अपने मुख से गाई है। मोते अधिक संत करी देखा। संत की यही बड़ाई है, प्रभु ने अपने मुख से गाई है। जब मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि भाई हमारे जीवन की पुस्तक में तो एक ही शब्द लिखा है, वो है संतों की कृपा, संतों की कृपा। पर मैं इनकी बात करता हूं, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास। फिर इन सब की कृपा से हरि का गुण गाते गाते हमको हरिवंश मिले, हरि का गुण गाते गाते वृंदावन धाम मिला, फिर श्री सेवक जी की वाणी मिली, और फिर जब श्री ध्रुवदास जी की वाणी हाथ में आई, फिर तो रोम रोम भर गया लबालब उस प्रेम से, उस आनंद से। फिर तो कुछ पाना शेष नहीं रहा। श्याम निवेरो सब सो झगरो, फिर कुछ पाना शेष नहीं रहा। मैं आज भी दिन में सुबह महाराज जी से बात कर रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि अब अगर आज ठाकुर जी कहें कि भाई चलो काम पूरा हो गया, तो अब हमको कोई चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई
काम पूरा हो गया। अब ना इधर जाना है, ना उधर, ना कुछ और देखना है, ना पाना है, ना सोचना है, ना विचारना है। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई बस यही परम पद है। व्यास करत है आस तहां की, जहां न भव भैरो। परम पद अर्थात जहां पहुंचकर फिर लौटना ना हो। कल जैसे हम बात कर रहे थे ना, हम आनंद जिसको कहते हैं वो तो मजा है, क्योंकि आनंद तो आकर जाता नहीं। आनंद का तो गुण धर्म है ना, कुछ प्रतिक्षण वर्धमानम, वो तो आया तो फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, छिन छिन बढ़ेगा, दिन दिन बढ़ेगा। जो आता जाता रहे वो आनंद नहीं है, वो मजा है, और मजे के साथ में सजा है। इसी का विचार करके मैं आपको कहता हूं कि अभी तक थके नहीं हम संसार से। जब सूरदास कहते ना अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, माने प्रभु अब ये आने जाने वाला सुख नहीं चाहिए। कब तक आते जाते रहेंगे, कब तक यूं ही भटकते रहेंगे, कब तक? अब ये आने जाने वाला सुख नहीं चाहिए। अब तो जब आना तुम ही आना। अब हम प्रतीक्षा करेंगे, हम बाट जोहेंगे आपकी, अब जब आना आप ही आना। तो जब किसी ने पूछा ना संत अर्थात बस जिसके जीवन में आते ही भजन का प्रकाश होने लगे, वो ये नहीं देखेगा आप कौन हो, आप कैसे हो, आप जहां हो, आप जैसे हो, वो वहीं से आपको प्रभु के सन्मुख करेगा। यही संत की सामर्थ्य है और अतुलित सामर्थ्य है। इसी का गुणगान सबने किया है, स्वयं प्रभु ने अपने मुख से किया है। राम ते अधिक राम करी दासा। मैं आपको उस दिन भी कह रहा था ना कि मुझे श्री गुरुवाणी इसीलिए इतनी अधिक प्रिय है। मैं निरंतर कुछ ना कुछ चिंतन करने का प्रयास करता ही रहता हूं। मेरे अपने जीवन में तो मुझे अपने भजन भाव का पोषण करने में वहां से बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद मिला है। इसीलिए इतनी प्रिय क्योंकि दो ही बात गुरुवाणी में आपको मिलेगी, आद्योपांत दो ही बात है, हरि का भजन और साध की सेवा, बस दो बात है। नाम जपिए और प्रभु की कृपा से प्राप्त प्रभु के प्यारे संतों का संग करिए। पहले भव पार जाने की ये सीधी सरल सहज युक्ति है। बार बार गुरुजन ये कह रहे हैं कि किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस पल राखी। सुख तेरा दित्ता लिए। इतनी सी बात समझ में आ जाए, बस इतनी सी बात कि जिस आनंद के लिए जीव जन्म जन्म से भटक रहा है ना, स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं ना, कहने राम जाप दे आनंद महान। कह रहे प्रभु के नाम में परमानंद छिपा है। वो कह रहे राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिसे दे भगवान। तुम्हारी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा। सोई जाने जिस आप जणावे, सोई जाने जिस आप जणावे, तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना। देखो भक्ति मार्ग का सार स्वरूप सिद्धांत यही है, बस सतत प्रभु पर दृष्टि रहे। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। बस सतत निरंतर हमारी दृष्टि प्रभु की कृपा पर रहे। अपनी ओर नहीं देखना भाई, अपनी ओर तो देखते ही जीवन उदासी से, निराशा से भर जाएगा। क्या है अपनी ओर देखोगे, शोक मोह संताप भय चिंता क्लेश, अपने दुर्गुण, इसके अलावा अपने पास में और बताओ क्या है? अपनी ओर देखोगे क्या हाथ आएगा? पर मैंने आपको शायद कभी यहां से कहा था ना कि भाई 4 शब्द कहने हो तो मैं बड़ा नीच हूं, मैं बड़ा पापी हूं, या तो ये कह लो, या फिर 4 शब्द ये कह लो, नाथ तुम बड़े दयालु हो,
हरि जी तुम बड़े दयालु। तो भाई हम तो जैसे हैं सो हैं ही, प्रभु का गुण गाइए। यही अर्थ है, अपनी ओर मत देखो, प्रभु की ओर देखो। निरंतर प्रभु की कृपा का विचार करो, प्रभु के स्वभाव का ध्यान करो, भजन करो, प्रभु के स्वभाव का भजन करिए। कैसा प्रभु का स्वभाव है, कैसा प्रभु का स्वरूप है। प्रभु के होते हुए कहीं यहां वहां याचक बनकर जाने की क्या आवश्यकता है। क्या नाई घर तेरे हो सच्चे साहिबा, क्या नाही घर तेरे। नानक हो सच्चे साहिबा, कह नानक हो सच्चे साहिबा, क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे। यहां मैं तो आपको ये कहूंगा भाई, चलो मांगे बिना नहीं रह पा रहे हम, पर द्वार द्वार के भिक्षुक तो मत बनो, द्वार द्वार के याचक तो मत बनो। भजन का पातिव्रत जीवन में नहीं आ रहा है मान लो, तो यही ले आओ कि भाई जो मांगेंगे वो आपसे ही मांगेंगे, जो लेंगे वो आपसे ही लेंगे। और बस थोड़ा सा आपको विचार ही करना है, थोड़ा सत्संग करो, सत्संग की कृपा से आपका विवेक जगेगा, आप विचार कर पाओगे, आप अनुभव कर पाओगे। क्या नाही घर तेरे, साहिब के दरबार में कमी काहू की। और मेरी कोई बात आप मानो मत मानो, एक ये बात मान लो बस, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं कह दूं कि मैं देख कर कह रहा हूं। ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूं। हालांकि मैं अगर अपने लिए कुछ कहूं भी सही तो वो मेरी बड़ाई नहीं है भाई, सब तेरी वड्डियाई, कोई नाम न जाने मेरा। जीवन में जो है वो उसी का ही है, उसी से ही है। सेवक जी महाराज भी तो कहते हैं ना, आपुनो भाग आपुन कहत, मैं अपना सौभाग्य अपने ही मुख से कह रहा हूं। तो ये बड़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का जस है। तो मैं कुछ कहूं भी तो वो मेरी बड़ाई नहीं है, पर मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं आंख से देख कर कह रहा हूं, पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, इतनी बात तो आप मान लो, वो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। कम से कम यहां तो अनन्य हो जाए कि मांगेंगे प्रभु, पर आपसे ही मांगेंगे। जो मांगे ठाकुर अपने से, कह रहे मांगे पर अपने से, ठाकुर अपने से। और कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, जब अपना ढूंढने निकलोगे तो संसार से लेकर और कहीं तक आप चले जाना, अपना ढूंढने निकलोगे तो अपना तो एक है, जो भव भव का भरतार है, जो जन्म जन्म का संगी है, जिसको मीरा कहती है महाराज जन्म मरण रा साथी। आप एक बार उस घटना का चिंतन करो। प्रभु का संकल्प पांडवों ने पूरा किया, और जब महाराज युधिष्ठिर को समाचार मिला कि भगवान अपने धाम को प्रयाण कर गए, तो उन्होंने कहा कि जब प्रभु नहीं है तो फिर अब यहां रहने का क्या तात्पर्य है, क्या औचित्य है। पांडवों ने भी स्वर्ग की यात्रा की, पांडवों ने भी स्वर्ग की यात्रा की। अच्छा देखो कैसी घटना घटी कि एक एक करके सब चले गए, द्रौपदी का पांव फिसल गया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा भाई यहां तक आकर अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, संसार का काम तो पूरा कर आए। बोले जो संबंध था वो तो संसार तक था ना, वो तो संसार में था, संसार तक था। बोले अब कोई संबंध नहीं है, अब तो केवल प्रभु की ओर ही देखना। वो तो धर्मराज है, धर्म सम्मत बात ही उन्होंने कही। पर वहां द्रौपदी ने मन में विचार किया, पूरा जीवन चलचित्र की भांति आंख के सामने घूम गया द्रौपदी के उस एक क्षण में, कि कृष्ण के कहने पर मैंने कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार कर लिया। पहली बात तो जीवन भर कितना कष्ट पाया, कितने दुख झेले, कितनी पीड़ा सही,
और उसके बाद आज देखो मैं यहां इस मार्ग पर अकेली पड़ी हूं। तब नेत्र मूंद कर द्रौपदी ने कहा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल कर गए, हम निर्गुण तो दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। ऐसी भाव दृष्टि से जब आप भक्त का जीवन देखोगे ना, तो वो अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है। भक्ति के सारे सिद्धांत और कहीं नहीं है, भक्तों के जीवन में छिपे हैं, वहां से खोजना पड़ेगा आपको। द्रौपदी के माध्यम से प्रभु ने संसार को ये उपदेश दिया कि मेरे कहने पर भी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं लेना, कोई चाहे भी तो तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। इसलिए यहां गुरु साहब कहते हैं कि अगर मांगे भी तो फिर ठाकुर अपने से, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच होवे, यहाँ वहाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। आपको अनुकूलता है ना तो सिर ढक लिया करो, आप ढक के ही बैठा करो। वैसे भी ढक के बैठना चाहिए, अच्छा लगता है, ये तो मर्यादा भी है, शिष्टाचार भी है। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। माने ये कोई कोरी भावना की बात नहीं है। जैसे नीचे जब आप भजन सेवा करने बैठते हैं, ऐसे नीचे आसन होना आवश्यक होता है ना, सीधे भूमि पर बैठकर जप आदि नहीं किया जाता है। ऐसे शरीर में जो 7 चक्र है ना, सबसे नीचे मूलाधार है, सबसे ऊपर सहस्रार है, सबसे नीचे मूलाधार है और सबसे ऊपर सहस्रार है। यहां से ऊर्जा बाहर जाती है। इसलिए हमारे यहां पर तो बहुत पुरानी व्यवस्था थी। अगर आप काशी के कुछ प्राचीन चित्र देखें तो मुझे देखकर बड़ा आनंद हुआ कि महाराज जी जब वेद पाठ किया जाता था तो बहुत छोटी भी नहीं, बहुत भारी पाग पहनकर ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते थे कि वो जो ऊर्जा जब आपके भीतर संचरित होगी तो ये मूलाधार से या सहस्रार से बाहर न चली जाए। इसीलिए हमारे यहाँ शिखा रखने का प्रावधान है। बिल्कुल सहस्रार के ऊपर शिखा बंधन किया जाता है कि वो जो स्थान है वो ढका रहना चाहिए। तो कह रहे मांगे पर किससे? अपने से। और कई साल पहले ऐसी एक लाइन कहीं पढ़ी थी मैंने, अच्छी बात लगी कि मांगो उसी से जो दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से, जो प्रसन्नता से दे। और फिर एक और बात, कहे ना किसी से। अच्छा, ये बात आपको प्रभु के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। देने वाला कह बैठता है भाई, कह बैठता है। देने वाला आपको दे तो देगा, हो सकता है कोई प्रसन्नता से भी दे दे, पर फिर भी देकर कह बैठेगा, वो कह देगा। अरे हम तो प्रभु को गिना देते हैं। आपस की तो बात क्या है,
जीव तो प्रभु को भी गिना देता है। कहते पर मांगो उसी से जो दे खुशी से, वे कहते कहे ना किसी से ना कहे। सुदामा के हाथ में भगवान ने कुछ नहीं दिया, सुदामा जी के हाथ में नहीं दिया भगवान ने कुछ। पहली बात तो प्रभु ने कहा अरे मेरा परम भक्त है, और फिर अपनी इच्छा से याचना करने नहीं आया है। सुदामा जी को तो उनकी पत्नी ने भेजा था, सुदामा जी नहीं आना चाहते थे, वो तो नहीं आते। पहली बात तो मेरा प्रिय मित्र है, सखा है, मेरा भक्त है, मेरा सुहृद है, और फिर अपनी इच्छा से नहीं आया है। श्री ठाकुर जी ने कहा श्री सुदामा जी ने पूरा जीवन अव्यभिचारिणी भक्ति की है, बोले इस समय आकर मैं लेना देना क्यों करूं अपने भक्त के साथ। बोले इनकी इच्छा तो है नहीं, इसलिए इनको नहीं दूंगा। जिसने भेजा है उसको प्रभु ने 3 लोक का वैभव दे दिया। सुदामा जी के पहुंचने से पहले परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो, तो सुदामा जी के हाथ में नहीं दिया। कभी आपको कहा था मैंने कि यदि आपके मन में ना हो ना इच्छा का लेश, यदि आप वस्तुतः केवल प्रभु को चाहोगे तो फिर प्रभु अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं देंगे आपको। जब मिल रहा हो ना कुछ, आप भले गाते रहो प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा नहीं, अपनी इच्छा है भाई। हाँ इच्छा हो तो प्रभु देते हैं, इच्छा को अपूर्ण भी नहीं छोड़ते हैं, देते हैं। हमको तो ये बात अब समझ में आ रही है, अब ये बात समझ में आ रही है। मैं आज सुबह भी महाराज जी से यही विनती कर रहा था। अब हमको लगता है कि भाई ये जो हमने जीवन में पाया ना, ये हमारी ही इच्छा थी, ये हमारी ही कोई लुकी छिपी वासना थी कि हमको संसार में, हमको समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाई मिले, ये हमारी इच्छा थी। वरना ठाकुर जी की विशुद्ध भक्ति का तो भाई इससे लेना देना नहीं है, इसके बिना भी भक्ति होती है, और मैं कहता हूं इसके बिना ही शुद्ध भक्ति होती है। आपकी कृपा हो, आपकी कृपा से आपको ही चाहें और आपकी कृपा से आपको ही पाएं। नित श्री हरिवंश सुनाम कहें और नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। सेवक जी महाराज कह रहे ना, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। आपको ही कहें, आपको ही सुने, आपको ही देखें, आपको ही गाएं, आपको ही ध्याएं, और फिर अंत में आपको ही पाएं, आपको ही पाएं। हाँ तो यहां जैसे ज्ञानी महापुरुष जीवन मुक्ति की बात करते हैं, ऐसे यहां व्यास जी कह रहे जीते जी परम पद पाया जाए, जीते जी परम पद पाया जाए, कि ये हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारा मन कह भक्ति रस में डूब जाए, रच जाए, रम जाए। मेरे मते साधु है सोई जहां भक्ति रस हो। पर यहां मैं एक बात बहुत विचार पूर्वक और आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि आपने कभी कुम्हार का चाक देखा हो जिस पर वो बर्तन बनाता है? मिट्टी का ढेला और कुम्हार का चाक जन्म जन्म भी साथ साथ पड़े रहे तो मिट्टी का ढेला ही रहता है, पात्र नहीं बनता। पात्र तो कुम्हार बनाता है, पात्र बनता मिट्टी से है, पर पात्र बनाता कुम्हार है। उस मिट्टी में, उस मिट्टी के ढेले में पात्र बनने की संभावना है। कोई कुम्हार उसको उठा ले तो उसको पात्र बना सकता है, अंदर से सहारा देकर, बाहर से चोट मारकर, फिर थोड़ा उसको तपाकर उसमें उसको पात्र बना सकता है। फिर मैंने आपको कहा कि मिट्टी का ढेला और कुम्हार का चाक जन्म जन्म भी एक साथ में पड़े रहे ना, तो मिट्टी का ढेला ही रहेगा, उसमें पात्रता नहीं आएगी। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा तो सदा संग हैं। वेद कहते हैं द्वास उपर्णा सयुजा सखाय। संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों सदा से संग हैं, पर संग बैठा रहे ना, कोई पड़ा रहे, कोई चाहिए, कोई बीच में चाहिए, साधु चाहिए, संत चाहिए, गुरु चाहिए जो मिट्टी के ढेले को पहले भिगोएगा,
सबसे पहला काम क्या किया जाता है? मिट्टी को भिगोया जाता है, पहले भिगोया जाता है। आप जब संत के पास आओगे, वो पहले ये नहीं देखेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे। अगर पूछता है तो फिर अर्थात उसके पास में वो सामर्थ्य नहीं है। अगर आपसे पूछता है ना, भाई कौन हो, कहां से आए हो, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो तो एक बार कैसे ना कैसे लगा देगा आपको। सबसे पहले यही करता है, गुरु कृपा रस वृष्टि से भिगो देता है, भिगा देता है। पहले पहले तो गुरु अपनी कमाई देता है ना। अपने बल से जीव भजन में लग ही नहीं सकता। अपने बल और अपने सामर्थ्य से तो जीव भजन में लग ही नहीं सकता। संसार में भूला भटका आदमी सत्संग की तरफ आता है, ये संतों का बल है, ये संतों का प्रताप है, ये उनकी कृपा है। सबसे पहले गुरु भिगो देता है अपनी कृपा रस वृष्टि में, और फिर अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे जो, फिर वो चाक पर चढ़ाता है। फिर एक प्रक्रिया है, अंदर हाथ सहारा दे, फिर वो आपको साधन में लगाएगा। सबसे पहले तो वो जो संसार से तपा हुआ जीव आया है ना, सबसे पहले तो वो उसको सांत्वना देगा, उसको कृपा का प्रसाद देगा। सबसे पहले तो उसको बताएगा कि देख, तेरे जीवन का लक्ष्य ये है। महाप्रभु जी ने जैसे कहा नरवाहन से, नरवाहन प्रभु निहार। एक तेरे जीवन का लक्ष्य तो ये है। कहां भटकता है तू तो यहां जाने के लिए आया था। तेरा जीवन तो प्रभु का दिया हुआ कृपा प्रसाद है। जीवन इसलिए नहीं, जीवन तो इसलिए मिला था। फिर वो उपासना के, फिर वो साधना के चाक पर चढ़ाएगा, और उस समय भी एक क्षण के लिए छोड़ेगा नहीं आपको। अंदर हाथ सहारा देगा और बाहर कभी कभी चोट भी मारेगा। और फिर जब उस मिट्टी से पात्र बनकर तैयार होगा, फिर वो तुम्हारे भीतर आशा का दीप जलाकर तुमको छोड़ देगा प्रतीक्षा की अग्नि में तपने के लिए। कहता जाएगा आपसे, वो आपसे कहता जाएगा कि आशा रख, एक दिन आएंगे। प्रभु से मिलन की, भगवत मिलन की आशा का दीप जलाकर फिर वो प्रतीक्षा की अग्नि में तपने के लिए छोड़ेगा। वो भी आवश्यक है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, भाई सुख जो है वो भोजन में नहीं है, सुख तो भूख में है। भूख हो तो सुख है भोजन का, भूख नहीं तो सुख नहीं। प्यास लगी हो, तेज प्यास लगी हो, तो पानी कैसे अमृत के जैसा लगता है ना। प्यास हो, इच्छा हो, वो जो प्रतीक्षा की अग्नि है, वो प्रभु के मिलन से पहले परम आवश्यक है कि प्रतीक्षा की अग्नि में जीव तप जाए। आप देखो, जब जेठ आषाढ़ में जब धरती एकदम तप जाती है, जब पहली बारिश की बूंद पड़ती है ना, तो वो तपी हुई मिट्टी से वो जो खुशबू उठती है, वो कैसे प्राणी मात्र को सुखी कर देती है, आनंदित कर देती है। वो सुवास कहां से आई है? वो प्रतीक्षा जन्य सुवास है। धरती ने बहुत दिन तक जल की उन बूंदों की प्रतीक्षा की है। और फिर हमारे ठाकुर जी का तो स्वभाव ही है, संत लोग कहते ही हैं, इनका नाम क्या है ना, घनश्याम है। घनश्याम कह रहे, कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है। जब कोई तरस जाता है फिर ये बरस जाता है। तो जहां से बात आज आरंभ हुई कि भाई ये जो शरीर मिला है, ये परम पद प्राप्त करने के लिए मिला है। कोई यहां बैठा हो या वहां बैठा हो, जहां मैं बैठा हूं यहां बैठ जाइए, यहां आप बैठे हैं वहां बैठ जाइए, और ऊंचा सिंहासन लगाकर कोई बैठ जाए। पर संत कहते हैं कि मंदिर के गुंबद पर अगर कौवा बैठे तो हंस थोड़ी हो जाता है। कौवा तो कौवा ही रहता है ना, मंदिर के गुंबद पर क्यों नहीं बैठा हो? यहां बैठे, कोई वहां बैठे, कहीं बैठे। पर मिट्टी मिट्टी है, धूल धूले ही है। फिर श्रेष्ठ पद तो एक ही है, व्यास करत है आस तहां की, जहां न भव भय
अगले ही पद में बड़ा बड़ा सुंदर वर्णन व्यास जी ने अपनी सरस वाणी में किया है। कह रहे जब गुरु की कृपा हुई और वृंदावन मिला तो कहते हैं तन अब ही के कामे आयो। बोले अब इस शरीर से हमने कोई सुंदर कोई सच्चा काम किया है। कह रहे तन अब ही के काम में आयो। कह रहे इससे पहले तो केवल विषय का भोग भोग रहे थे, सूतो हुतो विषय मंदिर में, विषय का भोग भोग रहे थे, खाना पीना सोना और न कोई चीत। जिनके जीवन में संत नहीं है उनके जीवन की अंतिम दशा यही तो है, बस खाना पीना सोना और न कोई चीत। कल भी आपको मैं कह रहा था जिसको आप अपनी उपलब्धि समझते हो एक बार अपने महल की छत पर जाकर देखो, तुमसे बहुत ऊंचे ऊंचे महल यहां पर बने, आगे बनेंगे। क्या बात है, क्या बड़ी बात है। संत तो आपको सार की बात बता रहे हैं। करे सपने जो धन पिछाण, कल था आज नहीं है। और आपको कल मैंने कहा जिस बुद्धि से कमाया उसी बुद्धि से गंवाया भी। काहे पर करत मान, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। उस दिन एक उदाहरण दिया था मैंने आपको कि जादूगर खेल दिखाता हो, कागज से नोट बनाता हो, तो जो दर्शक होते हैं वो नोट लूटने के लिए उठने ही पड़ते हैं, भागने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जादू का खेल है। ये जो नोट है ये नोट नहीं, ये तो जादू का खेल है। अब व्यास जी की बात सुनो, फिर देखो कि क्या हमारा जीवन भी ये जो तन प्रभु ने दिया, जिसके लिए संत कह रहे हैं सुर दुर्लभ, क्या कोई काम आया है? या हम यूं ही मिथ्या का ही अभिमान अपने सर पर ढोए चल रहे हैं? कोई काम आया ये शरीर? कह रहे तन अब ही के कामे आयो, साधु चरण को संग कियो, जिन हरि जो को नाम लिवायो। कह रहे हरि का नाम तो संतों ने लिवाया है। सबसे पहली बात जो सोते जगते उठते बैठते हम सबके जीवन में होनी चाहिए, और वो ये कृतज्ञता। भाई हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है। निरंतर इस बात का स्मरण बना रहे। और ये कृतज्ञता क्या करेगी, ये भाव क्या करेगा? ये आपके हृदय की भूमि को आर्द्र बनाए रखेगा। आर्द्र माने गीला, मिट्टी गीली रहेगी। आपके हृदय की जो भूमि है ना वो आर्द्र रहेगी इस कृतज्ञता के भाव से। सब संतों ने भगवत साक्षात्कार के बाद इसी रहस्य को जाना। अभी आपको मैंने कहा ना, संत कह रहे हैं राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिससे दे भगवान। तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। इसी भाव को अपने जीवन में पुष्ट करना है, यहां से नहीं हिटलना है। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग। भजन करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोमल भूमि चाहिए हृदय की। श्री ध्रुवदास जी ने कहा ना, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। संसार में व्यवहार करते करते तो भाई मन कठोर हो ही जाता है। संसार की तेरी मेरी करते करते तो मन कठोर हो जाता है। संसार की खेचातानी करते करते मन कठोर हो जाता है। नागरीदास जी लिखते हैं, खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, जन जन को मन राखत। आप लोग कह देते हो ना, बोलचाल की भाषा में कह देते हो, भाई अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम कर रहे हैं। करना तो नहीं चाहते हैं, अपने दिल पर पत्थर रखकर कर रहे हैं। संसार का व्यवहार निभाने के लिए व्यक्ति को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, छल कपट पाप सब करता है। उसका परिणाम क्या होता है? हृदय कठोर हो जाता है, भजन के योग्य नहीं रहता, भजन के लायक नहीं रहता। भजन करने के लिए तो बड़ी कोमल भूमि चाहिए हृदय की, जैसे मक्खन जैसी कोमल। वो हृदय की भूमि कोमल बनी रहेगी अगर आप उठते बैठते इस बात का चिंतन स्मरण भजन करते रहेंगे। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा
हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। आप अगर श्री सुधा निधि का चिंतन करेंगे ना, अनेक अनेक स्थानों पर महाप्रभु जी श्री प्रिया जी से केवल यही कह रहे कि मेरी ओर कृपा दृष्टि करिए। ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं? पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मोह माही, मेरी ओर देखिए। कबीर कहते हैं, ओ गुण मेरे नाथ जी बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। रामैया हो बारक तेरा, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस गुण मेरा, सुत अपराध करत है जेते, ओ जननी चित न राखसते। इसलिए मैंने कहा भाई, स्त्री और पुरुष तो स्त्री और पुरुष के ही माता पिता होते हैं, तो तन का नाता है ना, पर जीव की माता तो जीव का गुरु है। इसलिए कहता हूं आपसे, गुरु के पांव में जीव सुरक्षित है। जीव की माता, जीव की जननी, कहते हैं ना दीक्षा के समय नया जन्म होता है। कौन देता है जन्म? गुरु देता है वो नया जन्म। वही बात संत कह रहे हैं, सुत अपराध करत है जेत, ओ जननी चित न राखसते। तो यहां भी संतों की ही कृपा मनाते हुए कह रहे हैं, साधु चरण को संग कियो, जिन हरि जो को नाम लिवायो, तन अब ही के कामे आयो, तन अब ही के कामे आयो। फिर कह रहे धन्य वदन मेरो, वदन माने मुख, कह रहे धन्य वदन मेरो, जिन रसिकन को झूठो खायो, और रसना मेरी धन्य अनन्यन को चरणोदक प्यायो। कह रहे हमारा मुख यहां आकर धन्य हुआ, यहां वृंदावन धाम में आकर, जहां क्या मिला? ओ धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन, सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन, सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन, धन्य नैन मेरे जिन वृंदावन को सुख दिखराय, धन्य श्रवण मेरे राधा रमण विहार सुना। अब साधक हो तो इस बात का विचार करना कि दिन में कितने क्षण ऐसे होते हैं जब ये शरीर सच्चे काम में लगता है, और कितना समय ऐसा होता है जब झूठे ही काम में लगा रहता है। और इस बात का भी ध्यान रखना ही चाहिए कि भाई झूठे से लगकर आज तक किसने सुख पाया है?
सुख तो सच्चे से मिलकर है, सच्चा होकर, सच्चे से मिलकर, सच्चे को भजकर, सच्चे को जप कर, सच्चे को पाकर सुख है। झूठे से किसने सुख पाया है? अरे सारी बात छोड़ो, भाव भक्ति की बात एक और रख देते हैं, हम आपस में व्यवहार की बात करते हैं। संबंध में भी अगर झूठ पकड़ा जाए, आपस के संबंध में भी अगर किसी का झूठ पकड़ा जाए तो सारा विश्वास छिन्न भिन्न हो जाता है ना, संबंध का आधार ही समाप्त हो जाता है। और एक बात और, कुछ क्षतियां जीवन में ऐसी है जिनकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होती। एक व्यक्ति पर अगर आपका विश्वास एक बार टूटा है तो वैसा विश्वास दोबारा नहीं होगा। और उसकी क्षति क्या होगी? उसकी एक और क्षति ये होगी कि अब आप पूरा पूरा विश्वास किसी पर कर ही नहीं पाएंगे। साधारण व्यवहार में भी देखो, झूठ है वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। जीवन की सुख शांति दूर हो जाती है झूठ के आते ही, असत्य के आते ही। झूठ से किसको सुख मिला है? अब इस बात का विचार करना भाई, दिन में कितना समय ऐसा है जो शरीर झूठे ही काम में लगा रहता है। संसार कोई देखता है, संसार कोई सुनता है, जिब्बा संसार की वार्ता करती है, निंदा की, चुगली की, कही भी और सुनी भी। दिन भर झूठे काम में तो शरीर लगा रहा, और फिर जीव दुख के मारे भटक रहा है यहां वहां। कैसे मिलेगा सुख? कह रहे शरीर तो इसलिए मिला था, शरीर तो साधु संग के लिए मिला था कि साधु इस जीव को, इस देह को भगवत भजन में लगाए। मुख इसलिए मिला था कि प्रभु का प्रसाद पाए और प्रभु का गुण गाए। आंख इसलिए मिली थी कि प्रभु का दर्शन हो। कान इसलिए मिले थे कि कान से प्रभु की लीला कथा का रसपान किया जाए। धन्य चरण मेरे वृंदावन, गह पुनि अनत न धायो। धन्य हाथ मेरे जिन कुंजन में हरि मंदिर छायो। इसलिए पांव मिले थे कि दौड़ दौड़ कर सत्संग में जाएंगे। पांव तो इसलिए दिए थे प्रभु ने कि दौड़ दौड़ कर साधु संग करना, हमारे पवित्र धाम की प्रदक्षिणा करना। हाथ इसलिए मिले थे। व्यास जी तो कह रहे हैं धन्य हाथ मेरे जिन कुंजन में हरि मंदिर छायो। पहले के रसिक जनों का जीवन तो यही था ना, वृंदावन की तरु लताओं के नीचे ही उन सुंदर सुरम्य कुंजों में अपने ठाकुर जी को विराजमान करके, और कबहुक निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला, कबहुक नवदल सेज रचावही, श्री हरिवंश सुरत रति गावही। ऐसा रसिकों का जीवन था। फिर अंत में व्यास जी क्या कह रहे हैं? धन्य व्यास के हित गुरु जिन सर्वोपरि रंग बतायो। तन अब ही के कामे। आज की चर्चा से एक बात यहां से ले जाना, प्रयास करना, इसका अभ्यास करना, इस भाव को जीवन में लाने का, फिर बढ़ाने का, बना रहे ये भाव जीवन में, कि हमारे जीवन में एक ये कृतज्ञता बनी रहे कि प्रभु आप करा रहे हो। मैं किसी योग्य नहीं, मेरी कुछ सामर्थ्य नहीं। आप अपने मन को बिना सत्संग के स्वतंत्र छोड़ दो, 2 दिन छोड़ो, देखो मन कहां जाता है, मन की क्या दशा हो जाती है, मन की क्या गति हो जाती है। एक बार ऐसा करके देखो। ये जो मन लगा है ना थोड़ा टिकाने या टिकाने लगना चाहता है, ये सत्संग की कृपा है भाई। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं यहां से, हमारे जीवन में जो सुंदर है, शुभ है, पवित्र है, उज्जवल है, वो सत्संग की कृपा से है। ये सत्संग है तो सब है, सब सुख है, सब मंगल है। आपको शायद मैंने कभी सुनाया था ना, एक बार तानसेन से किसी ने पूछा, अब संगीत क्या है? संगीत एक साधना है, तपस्या है। और तानसेन साधक नहीं है, तानसेन सिद्ध कोटि के हैं। एक संगीतज्ञ के लिए, एक संगीतकार के लिए, एक संगीत के साधक के लिए स्वर ही मंत्र है। और फिर ये तो सबने माना है कि स्वर ही ईश्वर है,
और अगर हम अपनी उपासना की बात करें तो यहां तो स्वामी जी ने गा गाकर ही प्रियालाल को रिझाया है। यहां तो राग और भोग यही नित्य निरंतर सेवा की सामग्री है। तो तानसेन सिद्ध हैं, मैंने जिनको स्वर सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। स्वर सिद्धि माने जिससे भूल से भी कभी अनुचित स्वर नहीं लगेगा, अशुद्ध स्वर नहीं लगेगा, कम या अधिक नहीं होगा। उन तानसेन से किसी ने पूछा, बोले आप अब भी अभ्यास करते हैं? आप अब भी अभ्यास करते हैं? तानसेन मुस्कुराए, क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि अगर मैं एक दिन अभ्यास नहीं करूं तो मुझे पता चल जाता है। बोले 2 दिन नहीं करूंगा तो महाबली को पता चल जाएगा, अकबर को। और बोले अगर मैंने 3 दिन अभ्यास नहीं किया तो सबको पता चल जाएगा। सिद्ध होने के बाद तानसेन ये बात कह रहे हैं, ये अभ्यास की महिमा है, तो फिर सबको पता चल जाएगा। और ये बड़े काम का शब्द है भाई। बिगड़े मन को सुधारने के लिए क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। और कैसा अभ्यास? निरंतर अभ्यास। प्रभु से प्रार्थना करो जीवन में कोई ऐसा आ जाए जो आपको अभ्यास में लगा दे और लगाए रखे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं भाई, जीवन में जो शुभ मंगल पवित्र है वो सत्संग की कृपा है। नहीं होगा, मैं सोचूं कि भाई हमको तो जहां पहुंचना था हम पहुंच गए, अब हमको सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 दिन नहीं होगा तो मन की जाने क्या गति हो जाएगी, मन की जाने क्या दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए बार बार वर मांगी हूं, हरख देहूं श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आप यहां पर पक्के हो जाओ एक बार, जीवन में एक व्रत ले लो भाई, सत्संग नहीं छोड़ेंगे। आप यहां पर पक्के हो जाओ। व्यास जी क्या कहते हैं? कह रहे जैसे सुख मोहन हमें ही दिखावत। बोले जैसा सुख प्रभु हमको दिखाते हैं, जैसे सुख मोहन हमें ही दिखावत, बोले ऐसे सुख भुक्ति मुक्ति के यो भोगी सुपने हो नहीं पावत। वो जो प्रभु ने हमको सुख दिया है वो तो हम जानते हैं। बोले ऐसे सुख मुक्ति भुक्ति के भोगी सुपने हो नहीं पावत, जैसे सुख मोहन हमें ही दिखावत। अपनी जो हीनता है उसका केवल भीतर ही भीतर बोध बना रहे बस, ताकि कहीं से भी मिथ्या अभिमान जीवन में आने की संभावना ना रहे। एक ये बात ऐसी है जिसके आते ही प्रभु कोसों दूर हो जाते हैं। मिथ्या अभिमान जीवन में आया और बस प्रभु दूर हुए, जीव बड़ा हुआ और प्रभु दूर हुए। ये तो प्रेम का ठाकुर है ना भाई, ये तो खुद अपनी ठकुराई छोड़कर आया है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। महाप्रभु जी के शब्दों में क्या कहा जा रहा है? कह रहे दीन अपन को माने सकल लोक चूड़ामणि। ये तो अपनी सच्ची बड़ाई छोड़ के आया है। प्रभु की बड़ाई तो सच्ची है, आपकी मेरी बड़ाई तो झूठी है, पर प्रभु की बड़ाई तो सच्ची है ना, सच्ची भी है। और कह रहे साचा साहेब अमित बड़ाई, हम नीच ते उत्तम है, हरि की शरणाई, पाथर डूबदा काढ़ लिया सांची बढ़िया। प्रभु की बड़ाई तो सच्ची है, वो छोड़कर प्रभु आते हैं। जीवन में निरभिमानता बनी रहे और उसके लिए आवश्यक है मन झुका रहे, भीगा रहे इसी भाव में। सुख तेरा दिखता लिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, आपके जीवन में अद्भुत आनंद की वर्षा हो जाएगी। आप इस भाव का निरंतर अभ्यास करिए। प्रभु के स्वरूप का ध्यान होता रहे, प्रभु के स्वभाव का भजन होता रहे।
देखो भाई, उपनिषद भगवान कह रहे हैं, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। बोले कोई उपाय नहीं है भाई। आप कितना भजन करते हो इसकी गिनती नहीं है। प्रभु मानते हैं कि नहीं मानते हैं आपके भजन को, वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, बात तो इसकी है। काहू पे श्रम बहुत करावे, काहू की बात सहज में माने। आप कितना करते हो ये बात की गिनती नहीं है, वो मानता है कि नहीं मानता है। अब आप गाड़ी भर के सामान की ले आए कि आपको देंगे। अब भाई आप गाड़ी भर के सामान की ले आओ, पर मेरी स्वीकृति भी तो आवश्यक है। मैं लूंगा तो आप देंगे ना, मेरे लिए भी ना आप देंगे कैसे? देने के लिए कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। आपने समर्पण किया, पर प्रभु आपके समर्पण को स्वीकार भी कर रहे हैं कि नहीं, वो मानता है कि नहीं मानता है, ये बात बड़ी है। उसने आपके भजन को माना कि नहीं माना, स्वीकार किया कि नहीं किया, वही बात तो यहां गुरु साहब कह रहे हैं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। बिल्कुल सत्य कहा है जिसने भी कहा है कि न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं पता है, आज तक ये किसी को पता नहीं है कि किस बात पर रीझ जाएंगे। मैंने अत्यंत असाधारण और अत्यंत विचित्र परिस्थितियों में भी प्रभु का कृपा रस वर्षण होते देखा है, जहां बुद्धि बिल्कुल थक जाती है। भाई यहां कृपा कैसे हो गई, इसको कैसे प्रभु ने स्वीकार कर लिया, और प्रभु अपना लेते हैं ना जाने कौन सी बात पर, और दयानिधि रीझ जाते हैं। और कोई लगाए तो भाई लगाई है, नहीं देखते उसकी तरफ। लीला शुक बिल्व मंगल, ये बात कहते हैं कृष्ण करणामृत में। कह रहे योगी यति मुनि तपस्वी सन्यासी इंद्रिय निग्रह करके, अपने मन को शुद्ध करके, एकाग्र करके दिन रात आपका आराधन करते हैं। बोले आपके कान में भनक भी नहीं पड़ती, आप देखते भी नहीं उनकी ओर, और पता नहीं आपकी इच्छा होती है और आप गोपियों के घर में गौ के गोबर और गोमूत्र की जो कीच मची है, आप उसी में जाकर लपटने लगते हैं। पता नहीं आप किस पर प्रसन्न होते हैं, पता नहीं आप कैसे प्रसन्न होते हैं। ये देखकर तो ऐसे लगता है कि ये सब ज्ञान ध्यान बेकार की बात है, कोई क्यों लगा है इसमें। और उपनिषद भी यही बात कह रहे हैं, कह रहे नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो। जो तुमको सुना रहा है वो जानकर ही सुना रहा हो, कोई जरूरी बात नहीं है। न मेधया न बहुना श्रुते न। कोई सोचे कि मैं अपनी मेधा से, अपनी बुद्धि से पार पा जाऊंगा, या भाई हमको तो 20-50 साल सुनते सुनते हो गए, अब तो हमको बात समझ में आ ही गई, फिर कुछ जरूरी नहीं है। फिर उनसे पूछा गया, बोले बताओ फिर कैसे कैसे बात बनती है। कह रहे यमे वैश वृणुते, जैसे स्वयंवर होता है ना, राजकुमारी के हाथ में बरमाला है, स्वयंवर हो रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट लाइन में लगकर खड़े हैं, इस आशा में खड़े हैं बेचारे कि हमारे गले में माला पड़ जाएगी। अब कोई जानता नहीं राजकुमारी के मन में क्या है, वो जिसे चाहे उसका वरण कर ले, कर ले। सामर्थ्य तो सूर्यपुत्र कर्ण में भी थी। जब लक्ष्य वेधन करने लगे ना द्रौपदी की स्वयंवर सभा में अंगराज कर्ण, तो सब जानते थे कि अंगराज कर्ण लक्ष्य वेद कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया। अब जो स्वयंवर का अधिकार है वो तो द्रौपदी के पास में है ना। इससे पहले कि वो लक्ष्य वेद करते हैं, उसने कहा मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। अब ले धरी की धरी रह गई सारी सामर्थ्य। अब वो जीवन भर कोसते रहे, कोसते रहो, पर वो अधिकार उसके पास में, भाई मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, मैं तुम्हारा वरण नहीं करूंगी। ऐसे ही तुम्हारा जब तक तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे में सब सामर्थ्य है, सब योग्यता है, सब पवित्रता है, सब पात्रता है, सब है, पर ये कहते हैं भाई नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं तुद पावे ता
नाम जपावे सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। इसी को श्री सेवक जी महाराज कह रहे, तृण ते नीच अपन को कहे। ऐसा ऐसा जन, ऐसा जीव प्रभु को भाता है, प्रभु को सुहाता है, और ऐसा ही जन प्रभु को रिझाता भी है। स्वयं कृष्ण प्रेम का साक्षात विग्रह है श्री मीराबाई साहब। वो कहती हैं, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। हे नाथ, मैं योग्य नहीं हूं, मैं समर्थ नहीं हूं, आप निभा दो ये संबंध। आपकी कृपा हुई तो निभ जाएगा। अब चल तो पड़े हैं भाई, हम बांध तो लिया है बंधन प्रभु से, पर इस संबंध का सम्मान भी तो बना रहे, इस संबंध की गरिमा भी तो बनी रहे, इस संबंध की मर्यादा भी तो बनी रहे, इस संबंध सुंदरता से निभ भी तो जाए। वो कोई गाता है ना, कहते प्रीत लाणी बड़ी सौखी है सांवरे दे नाल, निभानी बड़ी औखी है सांवरे दे नाल, निभ जाए। तो एक तो देखना कितना समय दिन में शरीर झूठे काम में लगा है, कितना सच्चे काम में लगा है, और फिर अभ्यास करना, इस भाव का बार बार अभ्यास हो, जीवन में ये विनम्रता बनी रहे, ये मस्तक, ये हृदय झुका रहे। हम मैले तुम उजल करके। बड़ी सुंदर बात सहजो बाई कहती हैं अपनी वाणी में, मुझे शायद सब शब्द ठीक ठीक याद ना हो। वो कहते हैं कि सहजो नन्हा बाल का महल भूप के जा, नारी पर्दा ना करे गोद ही गोद खिलाए। करे से नन्हा सा बालक हो ना, वो रनिवास तक भी पहुंच जाता है। रानी पर्दा ना करे, वो रानी जिसको राजा का प्रधानमंत्री भी नहीं देख सकता है उसकी आज्ञा के बिना, और रनिवास में राजा भी बिना सूचना के नहीं जाता है। कह रहे वहां नन्हा सा बालक चला जाता है। और कह रहे जो नन्ही सी चींटी होती है ना, सहजो भाई जी कह रही है जहां तहां रस ले। आप देखो जमीन पर खांड का एक दाना गिर जाए, नन्ही सी चींटी वो खांड के दाने को चुनकर अपना काम बना के चलती बनती है। और वहां कहते हैं वहां जो हाथी है वो क्या करता है, यहां से धूल उठाई अपने ऊपर डाली, यहां से धूल उठाई अपने ऊपर डाली। अरे बड़ा न जाने पाए है साईं के दरबार, द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मार। बड़ा न जाने पाए है साईं के दरबार, प्रभु के दरबार में प्रवेश ही नहीं मिलता है, बड़ा होकर नहीं जाता है कोई। और संसार में व्यवहार में रहते हुए ये मिथ्या अभिमान ये मन को दूषित करता ही है, करता ही रहता है। इससे बचने की एक ही युक्ति है, सद्विचार का श्रवण होता रहे और इस भाव का निरंतर अभ्यास होता रहे, ये कृतज्ञता जीवन में बनी रहे। देखो अपने जीवन की दशा देखो, विचारो, सच्ची बात तो ये है जो संत कह रहे हैं। अब जब इस कसौटी पर हम स्वयं को कसेंगे, अपने आप को परखेंगे, तो देखो क्या क्या किया है जीवन में आकर। झूठे ही झूठ में तो समय गंवाया, काम कहर असवार है, सबको मारे धाय, कोई एक हरिजन उबरा जाके नाम सहाय। अरे संसार की कामना नहीं है, करे कहर है। कहर समझते हैं ना, सिर पे टूट पड़ता है। करे ऐसे ही बस मन में कोई कामना उठती है, कामना की आंधी उठी, ज्ञान ध्यान सब धरा का धरा रह गया। एक कामना की आंधी उठी बस मन में, कान से आ गई, आंख से आ गई, जाने कहां से आ गई। आती तो कुसंग से ही है, कामना की अग्नि कुसंग से ही प्रज्वलित होती है और फिर बढ़ती चली जाती है। तो कह रहे काम कहर असवार है, फिर सर पे सवार है, सबको मारे धाए,
कोई एक हरिजन उबरा जाके नाम सहारा। तो भजन बना भी रहे और भाव बढ़ता भी रहे। आज की चर्चा के सार स्वरूप ये बात मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जहां पहले मैंने कहा एक बात तो मेरी मान लेना बिना बुद्धि लगाए, हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे, हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे। चलो पहले सकामता बनी रहे मन में, पर पहले वहीं से ही अपनी दृष्टि और सब जगह से तो हटाओ। कि भाई काम बने तो आपसे ही बने और बिगड़े तो भरपूर, कम से कम यहां तो आओ। और इसके लिए भी संत आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। त्रिलोकी की शक्तियां एक और हो जाएं। अरे भगवान ने स्वयं अपनी सेना दे दी, नारायणी सेना। बना काम नहीं बना, किससे बना? अकेले कृष्ण खड़े हैं जहां, बस। ओ कहे नानक हो सच्चे साहिबा, कहे नानक हो सच्चे साहिबा क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे। चाचा श्री वृंदावन दास जी हरिकला बेली में ये बात कहते हैं। जब वृंदावन में बड़ी विकट परिस्थितियां आ गई, माने यहां रहना माने अपने प्राणों की आहुति अपने हाथ से देना, ऐसा समय जब यहां पर आ गया, तो जब श्री चाचा जी से किसी ने कहा कि कहीं और आपकी व्यवस्था कर दी जाए, यद्यपि वो प्रभु की इच्छा और आज्ञा से गए भी, किशनगढ़ रहे और वहां अनेक अनेक रचनाएं की। ये जो करुणा बेली है ये उसी समय की रचना है। जब वृंदावन से वियोग हो गया तो उसी समय की रचना है कि प्रभु हम तो अपने कर्मों के फल से पहले भी भटक रहे थे, आपके होकर भी यदि भटकते रहे तो जो तुम कहो कर्म तुम खोटे, तो तुम हरि किस विधि हो मोटे। कर्मन के बस तुम जन होई, तो तुम भजन करे क्यों को। तो ऐसे हरिकला बेली में चाचा जी एक स्थान पर लिखते हैं, किसी ने जब कहा कि और कहीं व्यवस्था कर दे, तो बोले जिस दिन नंद बाबा के खजाने में खोट पड़ जाएगी उस दिन कहीं और देखेंगे। जिस दिन नंद बाबा का खजाना खूट जाएगा, बोले उस दिन कहीं और देखेंगे, उससे पहले कहीं और क्यों देखेंगे। बोले बिगड़े तो भरपूर, क्या नाही घर पे। और बस एक बार देखते हैं प्रभु। जब देख लिया ना प्रभु ने कि भाई ये अपना ये नहीं जाता है छोड़कर कहीं, फिर व्यास जी कहते हैं जैसे सुख मोहन हमें ही दिखावत है। और जैसा सुख फिर ये हमको देते हैं, बोले ऐसे भुक्ति मुक्ति के भोगी सुपने हूं नहीं पावत, जैसे सुख मोहन हमें ही दिखावत है। तुम निधान अटल सुल्तान। चलो विराम का क्षण निकट है, ऐसी दो पंक्तियां गाते गाते आज वाणी को विराम देते। तुम निधान अटल सुल्तान, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम यही हवाला, कहो नानक हम यही हवाला, कहो नानक हम
माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो 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 हम ऐसे तू